और ये मेरे जो हम सब खड़े होंगे खुदा उनके कलाम की इज्जत के लिए। मत्ती रसूल की इंजील 13वां बाब 30 से 9 आयत तक, मैथ्यू चैप्टर 13 वर्स 3 to 9। और उसने उनसे बहुत सी बातें तमसीलों में कहीं कि देखो, एक बोने वाला बीज बोने निकला, और बोते वक्त कुछ दाने राह के किनारे गिरे और परिंदों ने आकर उन्हें चुग लिया। और कुछ पथरीली जमीन पर गिरे जहां उनको बहुत मिट्टी ना मिली, और गहरी मिट्टी ना मिलने के सबब से जल्द उगाए। और जब सूरज निकला तो जल गए, और जड़ ना होने के सबब से सूख गए। और कुछ झाड़ियों में गिरे, और झाड़ियों ने बढ़कर उनको दबा लिया। और कुछ अच्छी जमीन में गिरे और फल लाए, कुछ 100 गुना, कुछ 60 गुना, कुछ 30 गुना। जिसके कान हो वो सुन ले। Some seed fell on the footpath, some fell on the rocky place, other seeds fell among thorn, still other seed fell on good soil। दुआ करेंगे। कदूस खुदावंद, आज के लिए तेरा शुक्र करते हैं कि तूने एक बार फिर हमें मौका दिया है कि हम तेरे कलाम से आसूदा होकर अपनी ज़िंदगियों को बदल सकें और अपनी ज़िंदगियों से तेरे नाम को इज़्ज़त और जलाल दे सकें। आज के कलाम पर तेरी बरकत हो, सुनने वालों को, उनके ख़ानदानों पर, उनके बच्चों पर, घरानों पर तेरी बरकतें हमेशा जारी और सारी रहें, यीशु मसीह के नाम से आमीन। प्लीज़ तशरीफ़ रखें। सो जो आज का मजमून है वो है 4 टाइप्स ऑफ सोयल, 4 किस्म की ज़मीन। तो ये 4 किस्म की ज़मीन जो है ये मसीहा ने बताई है। हर चौथा शख्स, हर शख्स, ये चारों ज़मीनों जो हैं एक एक ज़मीन जैसा है, लेकिन हर चौथा शख्स 25% अच्छी ज़मीन है। कुछ हमने देखे राह के किनारे जो फुटपाथ पे दाने गिरे हैं, कुछ ज़मीन फुटपाथ जैसी है, कुछ ज़मीन रॉक चट्टान जैसी सख्त है, और कुछ ये झाड़ियों के नीचे है, झाड़ियों ने उनको दबाया हुआ है, और कुछ अच्छी ज़मीन पे है। जो मीनिंग ऑफ सोइल है ये है मिट्टी। पहले नंबर पर उर्दू दान ने, हम सब जो ऑनलाइन देख रहे हैं या यहाँ पे हैं, हम दूसरे लोगों से सुना लफ्ज़ इसको मट्टी, तो मट्टी रॉन्ग लफ्ज़ है, इसके नीचे ज़ेर है, ये मिट्टी है। मिट्टी उर्दू का ही लफ्ज़ है। सो कई बार हम मॉडर्न होने की वजह से उसको मट्टी बोलते हैं, लेकिन वो रॉन्ग प्रोनंसिएशन है उर्दू दान के लिहाज से। लफ्ज़ मिट्टी है और ये उर्दू का लफ्ज़ है। इसका सोइल का मतलब मिट्टी है। लेयर ऑफ अर्थ, जो ये ज़मीन है उसके ऊपर जो लेयर है, एक लाइफ ऑफ अर्थ, जो ज़मीन की जो जिंदगी है या दम है उस लेयर में है एक्चुअली। फिल्ट्रेशन एंड ब्रेक डाउन ऑफ इंजरियस वेस्ट, ये वाला जो हिस्सा है जो ऊपर की सतह वाला मिट्टी का है, इसी ही से सारे जो दरख्त हैं, पौधे हैं, फल हैं, ये सारी चीज़ें उसी के ब्रेक डाउन करने से, जैसे इंसान के बॉडी में जब हम खाना खाते हैं तो खाने को ब्रेक डाउन करने के लिए एक सिस्टम है, यही सिस्टम खुदा ने ये जो मिट्टी है इसमें रखा है। सोयल गो थ्रू बायोलॉजिकल हयातियात, इसको भी हयातियात, क्लाइमेट, मौसम, और जियोलॉजिक, ज़मीन की साइंस जिसके कहते हैं, ये सारी चीज़ें, जैसे इंसान को जिंदा रहने के लिए सांस चाहिए, पानी चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, इसी तरह ये जो मिट्टी है खुदा ने इसमें ये सारी तासीरें रखी हैं। उसके बगैर मिट्टी भी किसी पौधे को जन्म नहीं दे सकती। तो ये जो मिट्टी है इसके अंदर खुदा ने ये चीज़ें रखी हुई हैं।
पहली बात जिस पे आज हम गौर करेंगे वो है फर्स्ट सोयल, फुटपैथ वे सोयल, राह के किनारे। उर्दू में राह के किनारे है, इंग्लिश में है जैसे फुटपैथ बना हुआ है, उसके ऊपर जब एक फार्मर किसान बखेरता है दानों को तो वो कुछ फुटपाथ जो चलने वाली जगह है उसके ऊपर गिरे हैं। ये उर्स की बात की जा रही है, जो पहली मिट्टी है। तो ये मैं कह रहा हूं कि ये वाला कलाम जो है, हम सब जो यहाँ पे हैं या ऑनलाइन देख रहे हैं, कभी भी देखेंगे, ये हर एक इंसान के लिए है। अगर आज इसको हम गौर से सुनकर इस पे देखें कि कहाँ मुझ में एज ए इंसान कमी पाई जाती है, तो मेरे जीजो हम अपनी इस मिट्टी जो है, चाहे जैसी भी है, बेहतर कर सकते हैं। मत्ती 13 बाब 3 और 4 आयत में लिखकर उसने उनसे बहुत सी बातें तमसीलों में कहीं कि देखो एक बोने वाला बीज बोने निकला और बोते वक्त कुछ दाने राह के किनारे गिरे। As he was sowing, some seed fell along the way, and birds came and devoured them. डाइवर जो लफ्ज है इंग्लिश का, उसका मतलब है निगल जाना, चबाना भी नहीं, निगल जाना। ये राह के किनारे वाले जो दाने हैं या इंसान है या दिल है, ये 4 किस्म के एक्चुअली दिल हैं जिसके बारे कलाम फरमाता है। जो पहला जो है ये राह के किनारे वाला दिल है, जिसको जब बखेरा जाता है इन दानों को, तो बीज को, तो ये परिंदे आते हैं और उसी वक्त चुग लेते हैं, चूंकि वो ऊपर ही पड़े होते हैं, ये डीप नहीं जाते। और मिसाल 14 बाब 14-15 आयत में लिखता है, बरगश्ता दिल, फेथलेस, वो दिल जो ईमान में कच्चा है उसकी बारे लिखा है। फेथलेस, बरगश्ता दिल अपनी रवश का अजर पाता है, रीपेड फॉर देयर वेज, उसके जैसे रास्ते हैं। जो बरगश्ता दिल है उसने जो राह अपनाए हैं वो उनका अजर पाता है, और नेक आदमी अपने काम का। बट द गुड मैन इज रिवॉर्डेड फॉर हिज वेज, जो नेक आदमी है उसकी जो राहें हैं जब वो उन पर चलता है तो वो उनका अजर पाता है। और जो बरगश्ता है, जो फेथलेस है, वो जिस राह पे जाता है उसको उसका अजर मिलता है। नादान हर बात का यकीन कर लेता है, नादान हर बात। ये वाले जो बीज फुटपाथ के ऊपर हैं जिनको परिंदे चुग लेते हैं, उनके लिए लिखा है नादान हर बात का यकीन कर लेता है। इन एक्सपीरियंस्ड बिलीव एवरी वर्ड ही हियर, जो तजर्बाकार नहीं है, जिसने सीखा नहीं है, जो कुछ भी उसको लोग बताते हैं वो उसी को यकीन करता है। ये राह के किनारे वाले सीड हैं। लेकिन होशियार आदमी अपनी रवश को देखता बालता है, बट सेंसिबल पर्सन वॉचेज हिज स्टेप्स, वो अपने रास्तों को देखता है कि कौन सा ठीक है और कौन सा गलत है। वाइज 12-11 में लिखा है, दानिशमंद की बातें पैनों की मानद हैं और उन खूंटियों की मानद जो साहबाने मजलस ने लगाई हों और जो एक ही चरवाहे की तरफ से मिली हों। पैनों की मानद हैं, नोकदार छड़ी। जब हल जोता रहता है तो जो बैल हैं उनको कंट्रोल करने के लिए नोकदार छड़ी या खूंटियों की मानद, ऐसी लकड़ी जिसमें कील प्रॉपरली लगाया गया हो, जब भी जानवर आगे पीछे हो तो उसके साथ उसको डिसिप्लिन करें। ये पेनफुल होता है बट हेल्पफुल होता है। समटाइम हम करेक्शन सुनना पसंद नहीं करते क्योंकि ये पेनफुल है, लेकिन कलाम मुकद्दस में आज हम देखते हैं कि जो पहला बीज बोया गया है ये फुटपाथ के है, राह के किनारे है, लेकिन इसको जो परिंदे हैं वो राइट अवे चुन लेते हैं। ये उगता भी नहीं, कोई जड़ नहीं है, और ये वो वाले लोग हैं, ये वो वाला दिल है जिसको जो कुछ कोई कहता है उसी पे बिलीव करके उसी तरफ चल पड़ता है। इसको कहा गया है इन एक्सपीरियंस्ड बिलीवर। तजर्बा कोई नहीं है,
इस खादम ने ये कहा है, इस खादम ने कुछ और कहा है, इस खादम ने कुछ और कहा है। दीज पीपल आर कंफ्यूज पीपल। बोने वाला जो लफ्ज यूज हुआ है वो है कलाम सुनाने वाला। बीज जो है ये कलाम है, और जमीन जो है ये इंसान का दिल है। सो पहला दिल जिसकी हम आज बात कर रहे हैं वो इंसानी दिल है, जो फुटपाथ की तरह है, जो इतना सख्त है कि सारे बीज ऊपर ही पड़े हैं और परिंदे चुन लेते हैं। इनका डिक्लाइन क्या है? ये वाले दिल जो हैं या लोग हैं, इनका मेन डिक्लाइन क्या है? 5 डिक्लाइन है। नंबर 1, इंपेयर्ड डिसीजन। ये वाला दिल जो है, इसके सारे फैसले नाकस होते हैं। ये कोई भी फैसला करे तो पायदार नहीं होता, स्ट्रांग नहीं होगा। इसकी निशानी ये होगी, आपके घर में, आपके खानदान में, कोई दोस्तों में अगर कोई ऐसा इंसान है तो एक्चुअली वो, और ये हैं चारों ही, 4 किस्म के दिल हैं दुनिया में। जो पहला दिल है वो राह के किनारे वाला है, फुटपाथ वाला है। उसकी पहली प्रॉब्लम यह है कि उसके फैसले रॉन्ग होंगे। दूसरा, रिलेशनशिप प्रॉब्लम। किसी से भी रिलेशनशिप ज्यादा देर नहीं उसकी चलेगी। ये राह के किनारे वाला। और ये 4 जो दिल बताए गए हैं, ये जमीनें बताई गई हैं, कई में 1 है, कई में 2 है, कई 3, कई बड़े बड़े जिम्मेदारों च सारियां 4 ही खामियां पाई जाती हैं। चारों की चारों खामी पाई जाती हैं। दूसरा, रिलेशनशिप प्रॉब्लम। रिलेशनशिप प्रॉब्लम इसलिए है कि जब बीज बोया तो इसलिए गया है कि ये फल लाए, लेकिन अगर फल ही नहीं ला रहा तो फौरन राइट अवे परिंदे आए, उसको चुग कर ले गए। तीसरी जो प्रॉब्लम इन लोगों में है वो है डिफिकल्टी रेगुलेटिंग इमोशंस। हर सिचुएशन के साथ इनके इमोशन चेंज हो जाते हैं, क्योंकि ये स्पिरिचुअली ग्रो नहीं होते। पुअर वर्क एकेडमिक परफॉर्मेंस, ये जो जॉब है उस पे भी प्रॉपरली काम नहीं कर सकते। ये जो हर चौथे दिन जिनके जॉब चेंज होते हैं, उनकी मेन रीजन ये होती है कि ये बीज जो फुटपाथ पे गिराया गया है ये नीचे ही नहीं गया। और 5वीं जो है, फिर चूंकि ये इस तरह करते हैं, इनको फिजिकल हेल्थ का सामना करना पड़ता है, क्योंकि बीमारियां, रोग, तकलीफें फिर इनका मुकद्दर बनती हैं। कोई भी ऐसा शख्स जो फुटपाथ वाला बीज है, उसमें कोई चीज भी फ्रूट नहीं ला सकती, फल नहीं ला सकती, इसलिए वो हमेशा परेशानियों का शिकार रहते हैं। वजह क्या यह है? वो बरगश्ता दिल हैं, वो फेथलेस हैं। इसमें ईमान का स्ट्रांग होना बहुत जरूर है। जब हम इब्राहिम की बात करते हैं, 25 साल जब वो बुलाया गया तो वो इस बात का इंतजार करता रहा है। खुदा ने कहा तेरी औलाद आसमान के सितारों, जमीन की रेत के जरों की मानद होगी। उस शख्स ने ईमान किया है। ईमान का बाप है वो, ईमानदारों का बाप है वो, नेशंस का बाप है वो। इसलिए क्योंकि खुदा ने कुछ भी उसे कहा है वो चल पड़ा। उसने देखा नहीं कि इसका रिजल्ट क्या होगा। वो शख्स जो रिजल्ट को पहले देखता है उसमें फेथ नहीं होता, और जिसमें फेथ नहीं होता वो ये वाला राह के किनारे जो गिरा हुआ बीज है वो है। लेकिन वाइज ने क्या कहा? दानिशमंद की बातें पैनों की मानद हैं और उन खूंटियों की मानद जो साहबे मजलिस ने लगाई हों और जो एक ही चरवाहे की तरफ से मिली हों। कितने चरवाहे हैं हमारे पास? किस की बात का आप यकीन करेंगे? अभी बाइबल स्टडी में भाई साहब बता रहे थे, एक पास्टर बता रहे हैं, अभी एक, क्योंकि खुदा उनका कलाम कहता है कि एक दिन 1000 बरस के बराबर है। तो अभी यीशु मसीह के आने में कम से कम 7वें दिन खुदा ने आराम किया था, 7वें दिन आएंगे। अभी ऑलमोस्ट 24 साल हो गए हैं, अभी 1000 साल है। उसका यकीन करें। कुछ कह रहे हैं फटाफट पानी ते खाना पीना खरीद लो, यीशु मसीह बस आने वाला है, कुछ बता रहे हैं। किस का यकीन करेंगे? मैं ये कह रहा हूँ, छोटी सी बात है। अगर आप पीसफुल लाइफ गुजारना चाहते हैं, सिर्फ इसमें जो लिखा है
उसको बिलीव करें। ये सारे प्रीचर जो फर्क आपको आइडियाज देते हैं उनको छोड़ दें। इन्होंने आपको कंफ्यूज किया हुआ है, आपकी लाइफ को अनकंफर्टेबल बनाया हुआ है। इसमें अगर लिखा है कि नोबडी नोज, कोई नहीं जानता कि यीशु मसीह कब आएगा, तो उनके मैथ जो हैं उसको क्या करें, वो रिसर्च करते हैं, टाइम स्पेंड करते हैं इन चीजों पे, पैसा लगाते हैं। लेकिन फिर भी जब कलाम ये कहता है कि उस घड़ी को कोई नहीं जानता कि कब यीशु मसीह आएगा, तो फिर मेरा ईमान वो होना चाहिए जो पास्टर कह रहा है वो नहीं। कलाम में क्या जो प्रीचिंग आप सुनते हैं कलाम के तराजू में पूरी उतरती है? अगर नहीं उतरती तो बंद कर दें उसको। का चरवाहा दूसरे चरवाहों से ज्यादा फेथफुल स्ट्रांग है, तो मेरे जीजो आपको किसी की बात सुनने की जरूरत नहीं कि मेरा पास्टर क्या कहता है उस पे मैं बिलीव करता हूं, क्योंकि वो दिन रात इसी पे मेडिटेशन करके हमारे लिए ताजा गुज़ा तैयार करता है। दूसरी जो जमीन है या दूसरा दिल जो है वो है रॉकी प्लेस सोइल, पथरीली जमीन। अब ये पथरीली जमीन जो है मत्ती 13 बाब 5वीं 6वीं आयत में लिखा, कुछ पथरीली जमीन पर गिरे जहां उनको बहुत मिट्टी ना मिली। पथरीली है, उसमें मिट्टी है पर थोड़ी है। ये वाला दिल ईमान है पर छोटा ईमान है, थोड़ा सा ईमान है। और कुछ पथरीली जमीन पर गिरे जहां उनको बहुत मिट्टी ना मिली और गहरी मिट्टी ना मिलने के सबब से जल्द उग गए, क्योंकि पत्थरों के अंदर जो मिट्टी है वो बिल्कुल सॉफ्ट है और फौरन ये जो प्लांट है वहां से बीज जो है प्लांट की सूरत में निकल आए, और जब सूरज निकला तो जल गए। माय गॉड, सूरज निकला और जल गए और जड़ ना होने के सबब से सूख गए। और जकरिया ने इसको इस तरह लिखा है 7 चैप्टर 12 वर्स में, और उन्होंने अपने दिलों को अलमास की मानद सख्त किया। अलमास एक डायमंड है, जो जितने भी डायमंड पाए जाते हैं वो सबसे ज्यादा सख्त डायमंड अलमास है। और अलमास की मानद सख्त किया ताकि शरीयत और उसके कलाम को ना सुने जो रब्बुल फाज ने गुज़श्ता नबियों पर अपनी रूह की मार्फत नाजल फरमाया था। ये कलाम खुदावंद की रूह की मार्फत नाजल फरमाया नबियों के जरिए, उन पे बिलीव नहीं किया। और फिर क्या लिखा है, इसलिए रब्बुल फाज की तरफ से कहर शदीद नाजल हुआ। दैट्स व्हाई लॉर्ड इज सो एंग्री विद देम। जब भी हमें मसला होता है ਅਸੀਂ शैतान ਦਾ ਨਾਂ ਲਾने हैं। चलो बेचारे शैतान कुछ करता ही होना है, पर यह नहीं कि सारियां गल्लां ओहदियां ने। हर बात में जो कुछ भी अगर प्रॉब्लम आ गई है ये भी शैतान ने की है, मुसीबत आ गई ये भी शैतान ने किया है, और कोई फाइनेंशियल इशू आ गया ये भी शैतान ने किया है। अच्छा जी, शैतान आपके लिए वेला बैठा हुआ है हर वक्त, शैतान पे क्यों ब्लेम करते हैं? व्हाट अबाउट माई सेल्फ, जो मेरी कमिटमेंट है अपनी खुदा के साथ, उसका फेथ लेवल क्या है कि हर बात में मैं ब्लेम शैतान को करूं और अपने आप को फारिग कर लूं उससे? खुद को ब्लेम करें। जिस दिन मुझे और आप खुद को ब्लेम करना आ जाएगा, खुदा जानता है आपका ईमान बढ़ जाएगा और आप बुलंदियों पे जाएंगे। इंसान चूंकि मानता नहीं अपने कसूर को, गुनाह को, इसलिए इस तरह रहता है। और यर्मिया ने इसका कहा, पहले जकरिया नबी है, उसने कहा नबियों की मार्फत रूह की हिदायत से कलाम भेजा है, शरीयत भेजी है, मैसेजेस भेजे हैं, लेकिन सुना नहीं है। और यर्मिया 18:12 में लिखा है, पर वो कहेंगे कि ये फजूल है, इबादत पे जाना, कलाम पढ़ना वेस्ट कर रहे हैं, दुआ करने की क्या जरूरत है, बाइबल स्टडी पे जाने की क्या जरूरत है, ये फजूल है। कहेंगे फजूल है क्योंकि हम अपने मंसूबों पर चलेंगे। वी विल फॉलो आवर ओन प्लान। इनको नहीं पता हमारा अपना प्लान है, हमने क्या करना है, हमें बहुत समझ है। कलाम ने जो खुदा का खौफ नहीं रखता उसको बेवकूफ इंसान बोला है। खुदा का खौफ रखने वाला हर वो बात जो गलत है और मुनाफी है कलाम के,
उसको इग्नोर करता जाएगा। और यहां पे लिखा है, और वो कहेंगे कि ये फजूल है, क्योंकि हम अपने मंसूबों पर चलेंगे और हर एक अपने बुरे दिल की सख्ती के मुताबिक अमल करेगा। एवरीवन एक्ट अकॉर्डिंग टू देयर स्टबर्नेस। ये वाला जो दिल है, दूसरा जो रॉकी प्लेस सोयल, ये वाली जो मिट्टी है जो चट्टानों, पहाड़ों के पत्थरों के दरमियान है, जहां पे लिखा है कि जमीन पर जब ये बीज गिरे हैं तो फौरन उगे हैं। बड़ी खुशी, बड़ा अच्छा कलाम, बड़ी अच्छी वर्शिप, वाह जी वाह, बाजी वेखो ना रो रो के सी हाल पैदा कर लिया, फौरन सारा कुछ एक्साइटेड, ये वो वाले हैं। लेकिन उसके बाद जो ही सूरज निकला जल गए। कोई भी प्रॉब्लम उनके खिलाफ आई है, उसी वक्त कई जलते भी हैं दूसरों से, ये फर्क जलना है, वो जल गए और सूख गए। सारी एक्साइटमेंट जाती रही, वो वर्शिप कहां गई, वो कलाम कहां गया, वो दुआ कहां गई। और इसके जो डिक्लाइन है, दूसरा जो दिल है, नंबर 1 ये है लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग। ये शख्स है, ये कलाम के बारे, खुदा के बारे अंडरस्टैंडिंग में कमी है इसके। दूसरी जो है इसमें बात पाई जाती बिटरनेस। इनू हर वेले ही गुस्सा रहता है चढ़िया, ही इज ऑलवेज बिटरनेस। कोई भी बात करें, कभी भी मुंह पे खुशी, कभी भी मुंह पे हंसी नहीं आएगी। ये वाली जो जमीन है, इसकी जो दूसरी डिक्लाइन है, या दूसरी वजह से ये जो बीज मार खाता है या ग्रो नहीं होता, जो पत्थरों के दरमियान है, चट्टान के दरमियान है, फौरन खुशी से उगता है। और ये वो हैं जो लिखा है कलाम सुनाता है और फिल्फ और खुशी से कबूल करता है, लेकिन अपने अंदर जारी नहीं रखता, बल्कि चंद रोज़ा है। और जब कलाम के सबब से मुसीबत या जुल्म बरपा हो तो ठोकर खाता है। कलाम के सबब से अगेन सारी मुसीबतें हम पे, हमारे ऊपर शैतान नहीं लाता, खुदा लाता है। सो मैनी टाइम कि ये मेरा बंदा, ये मेरी बंदी, इसकी जिंदगी में मैंने मकसद रखा हुआ है, ये उस तरफ नहीं आ रहा, डिसिप्लिन करने के लिए। पहली बात लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग, दूसरा जो डिक्लाइन है इसका बिटरनेस, तीसरा है आइसोलेशन, दूसरों से अलग रहना। ये ज्यादातर फेलोशिप जहां लोग हैं उनमें नहीं बैठता, ये अलहदा रहता है, आइसोलेट करता है अपने आप को। ये वाला दिल जो है, और जिसका भी दिल है, ये गौर से आज सुने, दिल सीधा हो जाएगा एंड पे। ये वाले की तीसरी प्रॉब्लम जो है वो है चौथी, रिफ्यूजल ऑफ फॉरगिवनेस। ये माफ करेगा लेकिन दिल में स्टिल इन्हें गंड मारी हुई है। उतों हेलो हेलो हाँ जी क्या हाल है, ठीक है, दिल में से नहीं गुजारे, ये जाने ही नहीं देगा। इसके लिए माफ करना बहुत मुश्किल है, इसको माफ करना ही नहीं आता। ये वाला दिल जो है, जो पथरीली जमीन वाला है, क्योंकि उसको आता नहीं है, उसका दिल उसने डिजाइन इस तरह किया हुआ है, जब तक खुदावंद का रूह ना तोड़े वो दिल पत्थर दिल है जो नहीं टूट सकता। मैं तेरे दिल में ये स्टोनी हार्ट जो है निकाल डालूंगा और गोश्तीन दिल पैदा करूंगा। खुदा मुमकिन कर सकता है, लेकिन ये शख्स नहीं हेल्प लेता। और पांचवी जो बात इसमें बुरी पाई जाती है, इनडिफरेंस। एक आइसोलेट करता है, लौ तो अलग रहता है, इसके रिलेशंस बहुत ही कम पाए जाएंगे। इसको दूसरे लफ्जों में लोगों से रिलेशन रखना ही नहीं आता, ये वाला दिल जो है। और छठी जो इसमें बुराई पाई जाती है, प्राइड। इसमें मगरूरी है, इसमें गुरूर पाया जाता है। और एक बहुत बड़ी जो इसमें खामी है, रिफ्यूजल टू सर्व अदर्स। इसको दूसरों को सर्व करना जो है
वो बहुत मुश्किल है। क्योंकि पत्थर दिल है, इसलिए शायद ये समझता है कि इसकी जरूरत नहीं है कि दूसरों को सर्व करना। ये एक और इसमें बहुत बड़ी खामी पाई जाती है। ये वहां पे सर्व करेगा जहां पे वो चाहता है कि उसको मौका दें तो वो सर्व करे, लेकिन ये सर्व करने वाली स्पिरिट नहीं है। ये बहुत ही डेंजरस दिल है। लैक ऑफ कमिटमेंट, ये कमिटमेंट करेगा टूट जाएगी। ये वाला दिल जो है, वजह क्या है टूटेगी? इसलिए क्योंकि ये बीज पत्थरों के दरमियान है, स्टोनी हार्ट है, जो पत्थरों के दरमियान थोड़ी सी मिट्टी है उसमें गिरा है, फौरन उगा है। ये कलाम को सुनता है, इंजॉय भी करेगा, ये वर्शिप को इंजॉय भी करेगा, ये प्रेयर्स को इंजॉय भी करेगा, लेकिन फौरन थोड़ी देर के बाद अगर कुछ इसके खिलाफ आता है, चाहे वो शैतान की तरफ से हो चाहे खुदा की तरफ से हो, उसी वक्त ये गिर जाता है और सूख जाता है। इसके लिए कलाम मुकद्दस में यिर्मयाह नबी, इसको जो यिर्मयाह नबी है, ये जो मेजर प्रॉफिट हैं उनमें इसका नाम आता है। और यिर्मयाह के लिए वीपिंग प्रॉफिट का नाम दिया गया है। ये हर बात में रो रो कर दुआएं करता था, ये हर बात में रो रो कर खुदा से इल्तिजाएं करता था। वीपिंग प्रॉफिट इसको कहते हैं। और यिर्मयाह क्या है, इसके बाद साथ खुदा कलाम करता है और उसको क्या कहता है कि ऐ यिर्मयाह उठ, कुम्हार के घर जा और मैं वहां अपनी बातें तुझे बताऊंगा। यहां पे जहां तू बैठा है वहां पे नहीं, तुझे कुम्हार के घर जाना है। और मेरे जो लिखा है कि ये जब कुम्हार के घर जाता है, खुदा ने फरमाया कुम्हार के घर जा। ये कुम्हार के घर जाता है और देखता है कि कुम्हार एक बर्तन बना रहा है और उसके हाथ से खराब हो जाता है, उसको वो दूसरा बर्तन बना देता है। यिर्मयाह इस बात को खुदा के सामने पेश करता है कि खुदावंद, ये जो तूने मुझे बात बताई है, क्योंकि तू खुदा है और हर इंसान जो है ये मिट्टी है और मिट्टी के बर्तन बनाए जाते हैं। अगर वो बर्तन जिसको बना रहा था, जिसको शेप दे रहा था चाक के ऊपर, अगर वो प्रॉपर नहीं बना, उससे उसने दूसरा बर्तन बनाया। तू इंसानों पर जुल्म ला सकता है, तू इंसानों पर जो गजब है ला सकता है, तू इंसानों को सजा दे सकता है, लेकिन ये तेरा जो काम है, कुम्हार इस बात की निशानी थी कि खुदा जो है वो कुम्हार की तरह है और हर इंसान उस मिट्टी की तरह है जो उसके हाथों में है। उसे जो चाहता है खुदा बना लेता है। इसलिए मेरे अजीजों, वो कुम्हार के घर में जाकर जब ये देखता है कि बर्तन खराब होता है, इसलिए उसने कहा कि मैं वो खुदा हूं, अगर चाहूं तो घरानों को सत्यानाश कर सकता हूं, अगर चाहूं तो सल्तनत को सत्याना वीरान कर सकता हूं, अगर मैं चाहूं तो हर तरह की शान शौकत जो है, घराने हो सल्तनत हो, उन सब को मैं वीरान कर सकता हूं, कौमों को वीरान कर सकता हूं। लेकिन ऐ मेरे बेटे, ऐ मेरी बेटी, जब तू मेरे हाथ में है तो मैं तुझे कैसा बर्तन बनाऊं। अगर तुझे मैं वो बर्तन जो इज्जत का बर्तन है तू बनना चाहता है, तो फिर वो जो नबियों की मार्फत शरीयत, नबियों की मार्फत कलाम नाज़िल हुआ था, वो कहां गया? तू तो वो बीज है जो पत्थरों के दरमियान है। तू सुनता जरूर है मगर अमल नहीं है। तेरी जड़ जल्द सूख जाती है, तेरी जड़ जो है वो जल जाती है, क्योंकि तुझ में वो डीप रूट नहीं है। आती है हवा तुझे उड़ा कर ले जाती है। इसलिए ये वाला जो दिल है, पथरेला जमीन वाला दिल, ये जल्दी जल्दी एक्सेप्ट करेगा हर चीज को। बड़ा मजा आया, प्रेयर मीटिंग बड़ी अच्छी, बड़ी अनॉइंटिंग थी, ये था वो था, लेकिन कोई डीप जड़ नहीं है। ये जल्दी सड़ जाता है और सूख जाता है। तीसरा दिल जो है वो है अमंग थोर्न सोयल, ये खारदार झाड़ियों के नीचे जो फेंकेंगे। अब फार्मर, किसान बीज बिखेर रहा है तो कुछ फुटपाथ पे गिरे हैं, जो परिंदे आए चुग कर ले गए, उनका वैसे भी कोई वजूद नहीं। दूसरा जो है वो पथरीली जमीन पर है, जमीन है लेकिन पथरीली है, और वो खुशी से कलाम को कबूल किया, खुशी से एक्साइटमेंट आ गए, फिर चले गए। और तीसरा जो है झाड़ियों के
नीचे जो बीज है, उसके लिए लिखा है मैथ्यू 13:7 में, और कुछ झाड़ियों में गिरे और झाड़ियों ने बढ़कर उनको दबा लिया। झाड़ियों में गिरे, झाड़ियों ने बढ़कर उनको दबा लिया। Some fell among thorns, thorns grow up and choke the plant. चोक जो लफ्ज इंग्लिश में यूज हुआ है, गला दबाना। मुझे याद है मैंने अपनी मां का गला दबाया था छोटे होते। अचानक बात याद आ गई है। मैं उनसे पैसे मांगता था, क्योंकि मेरे दुकान होती थी जहाँ से हम बर्फी लेते थे, बिस्किट लेते थे, कुछ जो बच्चे छोटे होते हैं। तो हमारी माँ वो रूही के साथ चला रही थी चरखा, तो मुझे कहते हैं देनी है। फिर मैं वेट कर रहा हूँ, तो मैंने गला दबाया। अब्बा जी कह रहे थे शायद अपनी माँ के साथ प्ले कर रहा है, वैसे खेल रहा है। तो उन्होंने आवाज दी, ए फड़ो, मुंडे ने मेरा गला दबा दिता है। चोक, जब आपकी आंखें इवन बाहर आए। ये वो वाली जमीन है जो झाड़ियों के नीचे है और दूसरी चीजें इनके ऊपर हावी हो जाती हैं। और यिर्मयाह 4:3 में लिखा है, क्योंकि खुदावंद यहूदा और यरूशलेम के लोगों को यूं फरमाता है कि अपनी उफ्तादा जमीन पर हल चलाओ और कांटों में तुखम रेजी ना करो। ब्रेक अप योर अनप्लाउड ग्राउंड। वो वाली जमीन जो झाड़ियों के नीचे है, वहां पे हल चला। और साथ ही क्या लिखा है, और कांटों में तुखम रेजी ना करो, एंड डू नॉट सो अमंग थोर्न्स। ये जो कांटे हैं इनमें बीज ना बखेर। लेकिन जब होसिया नबी से खुदावंद कलाम करता है तो सेम ही लफ्ज लिखे हैं होसिया 10:12 में, अपने लिए सदाकत से तुखम रेजी करो, शफकत से फसल काटो और अपनी उफ्तादा जमीन में हल चलाओ। वो जमीन जो खाली पड़ी है लेकिन उस झाड़ियां हैं चारों तरफ, ये बीज गिरता है, ये भी उगते हैं, लेकिन झाड़ियां इस कदर स्ट्रांग हैं कि इसको आगे बढ़ने नहीं देती। क्योंकि अब मौका है कि तुम खुदावंद के तालिब हो ताकि वो आए और रास्ते को तुम पर बरसाए। दिस इज द टाइम द लॉर्ड सेंड राइटियसनेस लाइक रेन। द लॉर्ड सेंड राइटियसनेस लाइक रेन। रास्तबाजी को बारिश की तरह बरसाए। ये वाले जो बीज हैं इनके लिए ये खारदार झाड़ियों के नीचे बीज फेंके जाते हैं। और ये किसान जो है जानबूझकर नहीं फेंकता, क्योंकि उसकी कोशिश होती है कि एंड तक जहां तक जमीन ठीक है एटलीस्ट वहां से मैं प्रोडक्शन ले सकूं। ये वो वाला बीज है जो झाड़ियों में बोया गया। दुनिया की फिक्र, वरीज ऑफ द लाइफ, ये वाली जो जमीन है इसको सिवाय फिक्रों के और किसी बात की सोच नहीं है। इसकी फिक्र इसका हस्बैंड, इसकी फिक्र इसकी बीवी, इसके पेरेंट्स, इसके बच्चे, पोते पोतियां, दोते, पता नहीं ये इसी फिक्रों में अपनी जिंदगी को जाया कर रही है। ये वाला दिल जो है। और दौलत का फरेब, डिसीट ऑफ रिचेस, किस तरीके से मेरे पास भी ये चीज हो, किस तरीके से मेरे पास भी ये चीज हो, किस तरीके से मैं भी ये हासिल करूं। लेकिन इसके बारे में लिखा है उस कलाम को दबा देता है और वो बेफल रह जाता है। कोई फल, इस वाला जो दिल है इस पे कोई फल नहीं होता। इस किस्म के लोग, गौर से सुनिएगा, अपने खानदान का नुकसान करते हैं। ये वाले जो झाड़ियों के नीचे हैं, चूंकि जाहिर है आगे कांटेदार झाड़ियां ऊपर, ये कहीं जाने वाला नहीं है। ये दुनिया की फिक्रों, दुनिया की मालो दौलत के पीछे भागने वाली बहन भाई, ये कहीं पे जाने वाला नहीं है सिवाय अपनी जान का नुकसान करे। और कलाम में लिखा है कि अगर तू दुनिया की सारी चीजें हासिल करे और अपनी जान का नुकसान करे, तुझे क्या फायदा। ये जिनके लिए आप कर रहे हैं ये आपके काम आने वाले नहीं है। और
पहला तिमोथियस 6 बाब 7 से 10वीं आयत में लिखा है, क्योंकि ना हम दुनिया में कुछ लाए और ना कुछ उसमें से ले जा सकते हैं। We brought nothing, we cannot take nothing. हम ना कुछ लाए। कौन है कोई ऐसा शख्स बताए जब पैदा हुआ था तो $10,000 उसके हाथ में था और घर वाले बड़े खुश थे कि ए मुंडा साढ़े लिए बड़िया बरकत लैके आए, तो या मर जाए तो फिर भी ਉਹਦੇ हथ च कुछ हो ना। आते वक्त हम कुछ लेके आते हैं क्योंकि ईमान की मसला है, ईमान की कमजोरी। हम समझते हैं कि हमें जो ताकत मिली है, हमें जो हिकमत है, उससे हम क्या कुछ अपने अजीजों के लिए, खानदानों के लिए कर सकते हैं, लेकिन ये नहीं जानते कि हम खुद भी और दूसरों को जहन्नम का शिकार बना रहे हैं। ये जिंदगी की फिक्रें। और पहला तिमोथियस, क्योंकि ना हम दुनिया में कुछ लाए और ना कुछ उसमें से ले जा सकते हैं, बस अगर हमारे पास खाने पहनने को है तो उसी पे कनायत करें। कंटेंटमेंट, कंटेंटमेंट मेरे अजीजों जब आ जाती है इंसान को, उसको एक्चुअली और कुछ नहीं चाहिए। उसके पास जो कुछ भी है उसमें वो खुश है। जब तक उसमें कंटेंटमेंट नहीं आती वो हमेशा भागेगा चीजों के पीछे। और अगली आयत में लिखा है, लेकिन जो दौलतमंद होना चाहते हैं, who want to get rich, वो ऐसी आजमाइश और फंदे, टेम्पटेशन एंड ट्रैप, और बहुत सी बेहुदा और नुकसान पहुंचाने वाली ख्वाहिशों में फंसते हैं जो आदमियों को तबाही और हलाकत के दरिया में गर्क कर देती हैं। क्योंकि ज़र की दोस्ती हर किस्म की बुराई की जड़ है, जिसकी आरजू में बाज ने ईमान से गुमराह होकर अपने दिलों को तरह तरह के जख्मों से छलनी कर लिया। ईमान से गुमराह होकर, बीज तो अच्छी जमीन पे गिरना चाहिए था, लेकिन चूंकि झाड़ियों के नीचे है, इसलिए दुनिया की फिक्रें और शान शौकत के पीछे हम कई बार अपना सुकून जाया किया हुआ है। लेकिन मेरे अजीजों, शान शौकत के बारे में जब शैतान यीशु मसीह जब मिनिस्ट्री में आने वाला है, 40 दिन का रोजा रखा है आजमाने के लिए, जो शैतान जब उसके पास आता है तो क्या लिखा, उसको पहाड़ के ऊपर ले गया और सारी शान शौकत दिखाई। अगर तू मुझे सजदा करे, हम सजदे करते हैं दौलत को, हम सजदे करते हैं जॉब्स को, हम सजदे करते हैं रिश्तों को, हम सजदे करते हैं उस शख्स को जिससे हमें कोई मतलब है। लेकिन कलाम में लिखा है कि शैतान जब उसको ले गया, सारी शान शौकत दिखाई। अगर तू जो कर मुझे सजदा करे, तो यीशु मसीह का क्या जवाब था? कलाम में लिखा है, खुदावंद अपने खुदा के सिवा किसी को सजदा ना करना। मैं और आप अगर सजदा करना है तो ये खुदा का घर है, उसमें आकर घुटने टेकिएगा, उसके आगे गड़गड़ाइएगा। वो मेरे और आपके हालात चेंज कर सकता है, लेकिन मैंने और आपने अगर लाइफस्टाइल इसलिए चेंज किया है कि जो दुनिया की फिक्रें हैं, दुनिया का माल और दौलत है, उसके पीछे हैं, तो मेरे अजीजों हम उस बेज की तरह है, उसकी बीज की तरह जो झाड़ियों के नीचे। लेकिन इन सारी चीजों ने, फिक्रों ने दबाया हुआ है, ये कहीं बढ़ने वाला नहीं, कहीं फल लाने वाला नहीं। इन दी एंड जब मौसम गुजरेगा तो उसके साथ ही ये भी खत्म हो जाएंगे, क्योंकि कलाम ने इसको जो खारदार झाड़ियों के नीचे हैं, इनके लिए दिलों को छलनी किया। हमें ये कांटों ने, फिक्रों ने, क्या इस साल हम इस पे काम कर सकते हैं? अगर सिलसिला ठीक चल रहा है तो खुदा से शुक्रगुजारी करते जाएं, दुआ करें, कलाम पढ़ें, जितना ज्यादा टाइम आप खुदा को दे सकते हैं दें, उसके घर में आए। सो मेनी टाइम हम खुदा को रिजेक्ट करके स्पोर्ट्स देख रहे होते हैं, खुदा के घर को रिजेक्ट करके रिश्तेदारों का इंतजार कर रहे होते हैं। अरे बाबा, अगर आपने खुदा को यही ऑनर दी है तो वाच करना आपको वो क्या ऑनर देने वाला है, क्योंकि उसने कहा है जो मेरे करीब आता है मैं उसके करीब जाऊंगा। अगर मैंने खुदा को रिजेक्ट करके सेकंड दर्जा दिया है तो ये उन खारदार झाड़ियों में जो बीज गिरा है उनकी मानद है जिनका कोई वजूद नहीं है। चौथा जो बीज है गुड सोया, अच्छी जमीन पे जो गिरा। मत्ती 13 8वीं 9वीं आयत में, कुछ अच्छी जमीन में गिरे और फल लाए। अच्छी जमीन में गिरे, हर किस्म के दिल हैं। ये चौथा दिल जो है ये अच्छी जमीन वाला है,
जिसकी जिंदगी में फल नजर आता है। अच्छी जमीन में गिरे और फल लाए, कुछ 100 गुना, कुछ 60 गुना, कुछ 30 गुना। जिसके कान हो वो सुन ले। अगर कान है, सुन रहे हैं, अच्छी बात है, नहीं तो मैं इसको बंद करके मैं भी जाता हूं। जिसके कान हो वो सुने कि रूह कलीसियाओं से क्या फरमा रहा है, क्या है वो अच्छी जमीन। यूहन्ना 12:24 में लिखा है, मैं तुमसे सच कहता हूं, ये है तरीकाकार, जब तक गेहूं का दाना जमीन में गिरकर मर नहीं जाता, अकेला रहता है। अकड़, मगरूरी, प्राइड आपको रिश्तों से अलग करके ले जाएगा। मैं तुमसे सच कहता हूं, आई टेल यू द ट्रूथ, ये यीशु मसीह के मुंह के अल्फाज हैं। जब तक गेहूं का दाना, गंदम का दाना जमीन में गिरकर मर नहीं जाता, अकेला रहता है, और जब मर जाता है तो बहुत सा फल आता है। क्योंकि दाना जो है मेरे जीजो, उसके लिए जो बाहर का कोट उसने पहना है, जो छिलका है, उसका फटना जरूरी है। दाना फल नहीं ला सकता उस वक्त तक जब उसने मास्क पहना हुआ है। इंसान है कुछ, दिखा कुछ रहा है, वो वाला दाना कभी ग्रो नहीं हो सकता। और ये वो वाला कलाम है, अच्छी जमीन वाला, वो इंसानी दिल है जो कलाम को सुनता है, फिर समझता। जैसे बेटी ने, उसको पता नहीं था मेरा आज क्या कलाम है, भाई ने जो गीत गाया वो भी दिल के मुतल्लिक ही था। उसने इवन लफ्ज यही बोले हैं, जो कलाम सुनता और समझता है और फल भी लाता है, कोई 100 गुना, कोई 60 गुना, कोई 30 गुना। अमजद भाई वो तस्वीर दिखा सकते हैं कि ये जो 100 गुना, 60 गुना, 30 गुना फल लाता है, ये कौन से फल की बात की जा रही है? ये आपने देखा है, बाले हैं जिसको हम पंजाबी में सिट्टे कहते थे। कोई भी ऐसा इंसान नहीं जो 100% बीज दे। इसका मतलब है ये एक बीज गिराया गया, एक बीज बोया गया है, उसने 100 बीज आगे से तैयार किए हैं। एक बीज बोया गया है, उसने 60 बीज, कोई कुछ बड़े हैं कुछ छोटे हैं। जो सबसे बड़ा है उसमें 100 दाने हैं, जो उससे थोड़ा छोटा है उसमें 60 हैं, और जो उससे भी छोटा है वो 30 हैं, लेकिन फल जरूर है। थैंक यू। और यिर्मयाह दोबारा, ये नबी जो हैं, ये हमेशा नसीहत करते रहे हैं लोगों को कि वो खुदा की बादशाही का हिस्सा बन सके। यिर्मयाह 31:22 में लिखा है, ऐ बरगश्ता बेटी, तू कब तक आवारा फिरेगी? ओ फेथलेस डॉटर, हाउ लॉन्ग विल यू गो हेयर एंड देयर? कब तक फिरेगी? ऐ बरगश्ता बेटी, तू कब तक फिरेगी? क्योंकि खुदावंद ने जमीन पर एक नई चीज पैदा की है। वो अजवा, ये नई चीज क्या हो गई? ऐ बेटी, तू कब तक इधर उधर फिरेगी? क्योंकि खुदावंद ने जमीन पर एक नई चीज पैदा की है। गौर से सुनिए कि औरत मर्द की हमायत करेगी। लॉर्ड हैज क्रिएटेड अ न्यू थिंग इन द अर्थ। और क्या वो नई चीज है? अ वुमन विल इनकॉम्पस अ मैन। मीन, जो आदमी है उसकी अहाता बंदी करेगी। और ये अहाता बंदी क्या है? ऐ बरगश्ता बेटी, तू इधर उधर क्यों घूमती है? खुदा ने जमीन पर एक नया काम कर दिया है कि एक्चुअली जो बात है वो ये है कि मैं तेरी और औरत के दरमियान, तेरी नस्ल औरत की नस्ल के दरमियान अदावत डालूंगा, वो तेरे सर को कुचलेगा और तू उसकी एड़ी पर काटेगा। आई विल पुट एनिमिटी बिटवीन यूर ऑफस्प्रिंग। तेरे जो बच्चे हैं होंगे, तेरी जो औलाद है, ऑफस्प्रिंग, और योर ऑफस्प्रिंग एंड हर ऑफस्प्रिंग। औरत की नस्ल से एक नई चीज, ये जो है यिर्मयाह इस बात को कहता है, ऐ बरगश्ता बेटी, तू क्यों इधर उधर घूम रही है? ये जो बीज हैं क्यों फुटपाथ पे हैं? ये जो बीज हैं
क्यों पथरीली जमीन पर है, ये जो बीज हैं क्यों कांटेदार झाड़ियों के नीचे हैं। एक नई चीज क्रिएट खुदा ने की है, क्योंकि जो बीज बोने वाला है वो कलाम सुनाने वाला सुनाता जा रहा है, लेकिन ये कुछ पथरीली जमीन पर, कुछ कांटेदार झाड़ियों के नीचे और कुछ फुटपाथ पे गिरी है। एक नई चीज मैं इंट्रोड्यूस करवाने वाला हूं, क्योंकि इंसान जो है वो अपने नेक कामों से उस अच्छी जमीन नहीं बन सकता। अच्छी जमीन बनने के लिए तुझे और मुझे एक नया काम चाहिए, एक नया आइडिया चाहिए, एक नया तरीकाकार चाहिए, एक नया फार्मूला चाहिए। और वो फार्मूला ये था कि ये बीज जो पहले वाला बोया गया, खुदा ने मिट्टी से ही इंसान को बनाया, और जब बनाया है तो उसके नथनों में फूंका है दम, तो ये अकली बीज था जिसकी वजह से आगे फिर आदम के औलाद होती गई है, औलाद से औलाद होती गई है, औलाद से औलाद होती गई है, औलाद से औलाद होती गई है। ये बीज चलता जा रहा है। लेकिन मेरे जीजो, चूंकि ये पहले वाला बीज करप्ट हो गया था, ये पहले वाला बीज जो है शैतान ने आकर इसको आजमाया, शैतान ने आकर औरत के, मर्द के, चूंकि औरत ने इसको शुरू किया, उसने कहा तू दर्द के साथ बच्चे जनेगी। लेकिन एक बात याद रखना कि जब से दुनिया बनी है आज तक ऐसा कभी नहीं देखा कि औरत से औलाद हो, औरत से नस्ल हो, क्योंकि नस्लें हमेशा मर्दों से चलती हैं। लेकिन मैं एक नया काम करने वाला हूं कि मैं एक ऐसा बीज बोऊंगा जो औरत की नस्ल से आएगा, और वही शैतान जिसने पहले बीज को, पहले आदम को करप्ट किया था, उसको मैं एक नया बीज बोने वाला हूं जो यीशु मसीह की सूरत में आएगा। और हर वो इंसान, हर वो बीज जो करप्ट हो चुका है पथरीली जमीन पर, हर वो बीज जो झाड़ियों के नीचे है, हर वो बीज जो फुटपाथ पे है, जब उसको कबूल करेगा, उसे सजदा करेगा, उसका हो जाएगा, उसको शख्सी निजात दिंदा कबूल करेगा, तो मैं वही बीज है उसे एक फलदार पौधा बनाऊंगा। और वो फल जो है उसकी जिंदगियों में से नजर आएगा, मोहब्बत उसमें से नजर आएगी, खुशी उसमें से नजर आएगी, इत्मीनान उसमें नजर आएगा, तहम्मुल उसमें नजर आएगा, मेहरबानी उसमें नजर आएगी, नेकी उसमें नजर आएगी, ईमानदारी उसमें नजर आएगी, हिलम उसमें नजर आएगा, परहेजगारी उसमें नजर आएगी। क्योंकि ये वाला बीज जो है ये करप्ट नहीं है, ना कोई इसको करप्ट कर सकता है, ना होगा। ये बीज वो है जो खुदा ने अपने बेटे यीशु मसीह के वसीला से इस दुनिया में भेजा, और जो कोई भी उस पर ईमान लाता है हलाक नहीं होता बल्कि अब्दी जिंदगी पाता है। ये वाला बीज मुझे और आपको चाहिए। हो गए हैं, कोई बात नहीं, राह के किनारे हैं, नो प्रॉब्लम। जो हुआ सो हुआ, झाड़ियों के नीचे चले गए, फिक्रों ने दबा लिया, जो हुआ सो हुआ। क्योंकि अगर राह के किनारे वाली मिट्टी कलवरी की राह पर चल पड़े तो वो मिट्टी जो है वो अच्छी मिट्टी में शामिल हो जाती है। खारदार झाड़ियों वाली मिट्टी अगर उस कांटों का ताज जो यीशु मसीह ने पहना उसके पीछे चल पड़े तो ये खारदार मिट्टी भी अच्छी मिट्टी हो सकती है। और वो पथरीली जमीन, वो वाली मिट्टी जो पथरीली जगह पे है, अगर ये बिलीव कर ले ईमान के साथ कि यीशु मसीह की कब्र से पत्थर जो है वो ऑटोमेटिकली हट गया था, अगर मैं भी उस बीज को जो उसने दुनिया में भेजा है, जिसको कोई चीज़ करप्ट नहीं कर सकती, उस पे ईमान लाऊंगा, ईमान लाऊंगी, तो अच्छी ज़मीन बन सकती हूँ, बन सकता हूँ। खुदा इस कलाम के वसीला से हम सबको बड़ी बरकत दे। आमीन। थैंक यू।